अस्सलाम वालेकुम। एक गवैया बहुत सुरीले अंदाज और तरन्नुम से गाने गाता था। उसने खूबसूरत और दिल को लुभाने वाली धुनें तरतीब दे रखी थीं। लोग शौक से उसके गाने सुनते और खूब महसूस होते। यूं वो बहुत मशहूर हो गया। अपनी शोहरत की धाक बिठाने की खातिर एक रोज़ वो शाही महल में दाखिल हुआ और बादशाह के दरबार में अपने फ़न का मुज़ाहरा करने की इजाज़त तलब की। बादशाह भी खुशगवार मूड में था, लिहाजा उसे वहाँ अपनी आवाज़ और खूबसूरत धुनों का जादू जगाने की इजाज़त मिल गई। उसने बादशाह को मौसीकी सुनाना शुरू की और मुख्तलिफ धुनें बखेरने लगा। बादशाह को उसकी आवाज़ और धुनें पसंद आई और वो बहुत खुश हो गया। बादशाह ने झूम कर कहा, इस मौसीकार को नहर के पास वाली जागीर इनाम में दे दो। मौसीकार को और वजद आ गया और उसने मज़ीद धुनें छेड़ दी। बादशाह को ये मौसीकी भी पसंद आई और वजद में आकर फिर हुक्म दिया, इसे हीरे जवाहरात भी बतौर इनाम दे दो। मौसीकार बहुत खुश हुआ कि जिस मकसद के लिए आज बिन बुलाए वो बादशाह के दरबार में घुसा है वो पूरा होता नज़र आ रहा है कि आज तो बहुत सा माल और दौलत समेट कर यहाँ से निकलूँगा। उसने नए राग और धुनें बजानी शुरू कर दी जो पहले की तरह बादशाह को बहुत अच्छी लगी। बादशाह ने झूमना शुरू कर दिया और हुक्म दिया कि इसे 1,00,000 अशरफियाँ भी दे दो। ये महफिल काफ़ी देर तक जारी रही और बादशाह खजाने पे खजाने लुटाता रहा। आखिरकार रात गए ये खूबसूरत महफिल बर्खास्त हुई। मौसीकार बादशाह की हुजूर अदब बजा लाया और रुखसत की इजाज़त चाही। इजाज़त मिलने पर वो खुश होकर घर आया और आकर अपनी बीवी को इस अजीम कामयाबी की खुशखबरी सुनाई। बीवी को मुबारकबाद दी कि अब हमारे दिन फिरने वाले हैं, जल्द ही हम बहुत अमीर हो जाएंगे, क्योंकि आज मैं बादशाह के दरबार से दिल को छूने वाली मौसीकी की वजह से बहुत सा इनाम व इकराम लूट कर लाया हूँ। उसकी बीवी ये सुनकर बहुत खुश हुई। फुर्ती से मज़ेदार कहवा बनाकर अपने शोहर नामदार को पेश किया और फिर उसके पांव दबाने लगी। पांव दबाते दबाते थकन से चूर मौसीकार जल्द ही नींद के मज़े लेने लगा, जबकि उसकी बीवी माल और दौलत मिलने की सूरत में बहुत से मंसूबों को पाए तकमील तक पहुंचाने के ख्यालों में खो गई। सुबह हुई तो दोनों मियाँ बीवी खुशी खुशी बेदार हुए और पुरतकल्लुफ़ नाश्ता करने के बाद बड़ी बेताबी से इनामात का इंतज़ार करने लगे। पूरा दिन गुजर गया मगर इनामात ना मिले। यूं वो दोनों बेचारे 3-4 दिन इंतज़ार करते रहे मगर बादशाह के किसी नुमाइंदे ने ना उनसे रब्ता किया और ना ही ऐलान किए गए इनाम उसे पहुंचाए गए। इंतज़ार करते करते पूरा हफ्ता गुजर गया तो मौसीकार की बीवी के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। बीवी ने मौसीकार साहब को जोश दिलाया कि बादशाह उमूर सल्तनत में मसरूफ़ हो गया है, उसे शायद तुमसे किया गया वादा भूल गया है, लिहाजा तुम बादशाह के दरबार में जाओ और उसे अपनी बात याद दिलाओ। बीवी के पुरजोर इसरार पर वो अगले दिन बादशाह के दरबार में जा पहुंचा। बादशाह को आजिज़ाना सलाम पेश किया और कहा, आलिजा, वो इनाम जिनका उस रात आपने ऐलान किया था अभी तक मुझे नहीं मिला। आपके वज़ीर ख़जाना शायद उस पर अमल दरामद करना भूल गए हैं। बादशाह ने हैरत से मस्कीन सूरत बनाए मौसीकार की तरफ देखा और मुंह बसोरते हुए कहा, कौन सा वादा और कैसा इनाम? मौसीकार ने उस रात वाली खूबसूरत महफिल मौसीकी
اور اعلان کر دے انعام و اکرام کا یاد دلایا۔ بادشاہ تھوڑی دیر تو خاموش رہا اور پھر بولا، تم نے میرے کانوں کو خوش کیا اور میں نے تمہارے کانوں کو خوش کیا، بس حساب برابر۔ تم نے ہمیں موسیقی سے محظوظ کیا تو ہم نے اس کے بدلے انعامات کا زبانی اعلان کر کے تجھے محظوظ کیا۔ موسیقار بادشاہ کی یہ بات سن کر پریشان ہو گیا۔ اس نے دل ہی دل میں چالاک بادشاہ کو برا بھلا کہا کہ اب بیوی کے سارے خواب چکنا چور ہو گئے، اور منہ لٹکائے دربار سے باہر نکل گیا۔